ध्यान दियो। पास्ट सिंपल टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हमारा पास्ट सिंपल टेंस स्टार्ट हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण भूतकाल। इसका पहला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसका पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है बिल्कुल इजी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड है, कठिन है। कैसे इस चीज का एहसास आपको आने वाले समूह में होगा। अक्सर जो चीजें आप भूल जाते हो उन चीजों को हम पहले अवगत करा देते हैं कि ये चीज आप भूल सकते हो, और हमेशा भूलते हैं। ये इसलिए अवगत कराते हैं कि आप ना भूलो, दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर दो कि सर जी ये बात बोल रहे हैं तो ये तो आसान है, हम भूलेंगे नहीं, और आपका ये भ्रम बाद में टूट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है ये हमें याद नहीं रहता। अब आपको सर जी ये फॉर्मूला इससे बड़ा है, ये तो इसमें 3 ही शब्द लिखे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी अधिकतर वर्ब की डिड के साथ में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग कर देते हैं, हालांकि आएगी क्या? फर्स्ट फॉर्म। ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। हमेशा बहुत से होशियार विद्यार्थी भी गलती कर देते हैं, सभी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। केवल पॉजिटिव सेंटेंस ही ऐसा है पास्ट का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, वो बात अलग है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी वो अलग मैटर है। लेकिन अधिकतम टेंस की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, समझ रहे हो ना। सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में ही होता है। तो यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में पहचान बताइए कि जिन्हें द्विवाक्यों के अंत में आ, ई, ओ, औ, ता, था, जैसे कि मैं जयपुर जाता हूं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं जयपुर जाता था तो पास्ट सिंपल टेंस, यानी पहले की बात बता रहा था कि मैं पहले जयपुर जाता था, इस प्रकार से। तो ता, था, ती थी, ते थे आदि शब्द हो तो वह पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है, अर्थात ये पहचान हो गई है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि मैंने एक पत्र लिखा, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। हालांकि आई यानी मैं होता है, लेकिन आई यानी मैंने भी है ना, इसका उच्चारण हो सकता है। अगर इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से ना लिख करके ऐसे लिख देते कि मैं एक पत्र लिखता था, तो भी इसकी इंग्लिश यही बनती जो लिखी हुई है। ठीक है क्या? तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया हमने आई, उसके बाद में वर्ब, लिखने की वर्ब होती है राइट, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। तो WROTE, रोट हमने लिख दिया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य की। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया सभी सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट आई भी दे हो, प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो या ही, सिटी, नेम हो, सभी में ही डिड का प्रयोग करना है। ठीक है ना, 2 हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसमें एक ही है, तो एक हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ में ये इसी का प्रयोग करना है। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म हो गया है, डिड के बाद में नोट लगा दिया है। यही एग्जांपल है कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा, केवल नई शब्द हिंदी के सेंटेंस में लगाया। इंग्लिश में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया, उसके बाद डिड लगा दिया, फिर नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट। ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य की। फॉर्मूला है इसमें कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या नाम भैया? तन्मय। तन्मय भैया, इस समय आपको लिखना नहीं है, जब हम समझाते हैं तो उस समय आप लोगों को समझना ही है।
हम काफ़ी बार एग्जाम्पल देते हैं नीसू बहन जी कि अक्सर जो पशु होते हैं ना, भैंस, पाड़ी, गाय, ये जो पशु होते हैं, ये जिस समय खाना खाते हैं उस समय खाना नहीं खाते। कहने का मतलब जिस समय चारा चर रहे होते हैं उसमें चारा नहीं चरते ये। अब आप कहोगे क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये निगलते हैं, थोड़ा बहुत चबाते हैं और डायरेक्ट निगल जाते हैं। जब भी बिल्कुल खाली बैठती है भैंस तो आपको लगता है कि ये कोलगेट कर रही होगी, तो उस समय क्या करती है? खाती है। जो गुण आते रहते ना से, अरे सफेद सफेद एक झाग से नहीं आती क्या मुंह में, तो उस समय उस खाने को क्या करती हो? पचाती है, खाती है। समझ रहे हो क्या? ये हम एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि आप सब पशु, ऐसा नहीं। हम एग्जाम्पल इनका दे करके आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से हम चारा आपको डाल रहे हैं, आप निगल रहे हो। कहने का जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हो, लेकिन पूर्ण रूप से पढ़ना नहीं है। पढ़ना कब होगा? जो हमने पढ़ा दिया है इसको आप घर जा करके पढ़ोगे, याद करोगे, शांति पूर्वक बैठोगे। देखना, अगर पशु के पास में अगर शांति से बैठी है तो वो जुगाली कहने का मतलब खाने को खाएगी, झगुन आते रहते हैं। और उसके पास में आप चले जाओगे तो जुगाली करना क्या कर देगी? वो बंद कर देगी। अगर आप पढ़ रहे हो मन लगा करके, एकाग्रचित होकर के पढ़ रहे हो, आपके पास में कोई भैया बहन चले गए तो आप क्या हो जाओगे? बंद हो जाओगे ना, पढ़ाई बंद, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इस समय हम पढ़ा रहे हैं भैया, आपको केवल पढ़ना है, ना कि राइट करना है। समझ रहे हो ना? अगर आप उल्टा पुल्टा काम करोगे, खाना खाने के समय नहा रहे हो, नहाने के समय खाना खा रहे हो, समझ रहे हो, स्कूल जाने के टाइम में आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप सही से अपना शेड्यूल बना पाओगे क्या? टाइम टेबल का नहीं बना पाओगे ना। तो ऐसे भैया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखना है ना। हाँ, नहीं तो अधिकतर हम जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए हम अक्सर इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, तो घर जाकर के बोल देते हैं कि सर जी तो अंग्रेजी छाटे चाहिए पढ़ांगे में। हाँ, ऐसे बोल देते हैं वो, लेकिन हम अंग्रेजी बोलना क्या कर दी धीरे धीरे बंद। ये फायदा तो बेइज्जती करी सुना है, कोई फायदा नहीं है। भाई बांसुरी वहीं बजानी चाहिए ना जहां बांसुरी धुन कोई समझे। अब जैसे मान लो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश बोलना कोई काम का विषय तो है नहीं, वो तो बेकार है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो कि इंग्लिश में हमारा कोई सॉन्ग चल रहा है राजस्थानी, सपना चौधरी का चल रहा है, तो नाचने का मन करेगा ना। अगर वही सपना चौधरी के गाने को इंग्लिश में कर दिया जाए, लैंग्वेज कैसी कर दी जाए? इंग्लिश में, फिर आपका खोपड़ा दर्द करेगा, कहोगे बंद कर दे इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में नहीं आएगा तो आपको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो तन्मयता से, तन्मयता का मतलब होता है लगन लगा करके आपको इधर समझना है। ठीक है? तो यहां पर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हिंदी का सेंटेंस बन गया है कि क्या मैंने एक पत्र लिखा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट हमने आई कर दिया है, फिर वर्ब फर्स्ट राइट और ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं WH वर्ड की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड है, तो केवल इसी फॉर्मूले के सामने हमें क्या कर देना है? WH वर्ड लगा देना है। उसके बाद में सेम फॉर्मूला रहेगा। हिंदी का हम एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक पत्र कहाँ लिखा, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेहन। कब लिखा? तो वेहन। क्यों लिखा? तो वेहन। समझ रहे हो? कहने का मतलब जो भी WH वर्ड यहाँ पे हिंदी का शब्द होगा वो उसकी इंग्लिश पहले लिख देनी है आप लोगों को, बाकी ऊपर का सेंटेंस सेम राइट कर दो। डिड आई राइट ए। ठीक है ना? केवल इसमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, याद करने का मामला कम है और समझने का ज्यादा है। जिन भैया बहनों को एक बार समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी भूल पाएंगे, और जिनको समझ में नहीं आया तो आगे फ्यूचर की हम बात नहीं कर सकते कि वो आगे ठीक से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपके सामने बड़ी क्लास में भैया आ रहा था, BSTC वाला, उस भैया को हमने 10वीं में पढ़ाया था।
लेकिन 10वीं क्लास में उसने विशेष गौर किया ही नहीं कि कौन सा टॉपिक है, कहाँ काम आएगा, पढ़ना है, पास होना, बस बात। लेकिन अब इसके खोपड़ी के दिए चस गई, बल्ब जल गए कि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा लेके आया ना परफॉर्मा कि सर जी जो टॉपिक आपने इंग्लिश में पहले पढ़ा है वही टॉपिक अब BSTC वगैरह इसमें आ रहे हैं, है ना। तो इससे हम आप लोगों को भी एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं कि आपके सामने भैया एग्जाम्पल है, जो भी आपने पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ा है वो ही उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा सारा। और जिसको पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक का सब कुछ आता है उसको 13वीं क्लास यानी फर्स्ट ईयर में नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो घूमते रहोगे। तो यहाँ पे WH वर्ड ने कहा वेयर इज लिख दिया, उसके बाद में सेम राइट कर दिया हमने। अब देखिएगा इंट्रीगेटिव सेंटेंस और इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अंतर। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। इसमें अंतर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है। तो यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, बाकी कोई किसी प्रकार का आपको अंतर नहीं करना है। WH वर्ड की हम बात करें तो WH वर्ड में यहाँ पे मैंने एक पत्र कहाँ लिखा, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखनी वो नई शब्द का प्रयोग करना है। तो मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना, हमें नॉट। बाकी सेम यहाँ पे राइट कर देना है, डी फर्स्ट अक्षर कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देना है क्योंकि WH वर्ड को बड़ा करना है, W को। सेंटेंस का जो शुरुआत का फर्स्ट अक्षर होता है वो कैपिटल रहता है, बाकी अधिकतर स्मॉल रहते हैं, नाउन को छोड़ करके। अगर कोई नाउन वर्ड है तो उसका फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो सकता है, ठीक है ना। तो भैया बहनों शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि सर जी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। ऐसा कोई है क्या? गांव की कहावत है कि दूसरा का हाथ में भीजनो हालता ही दिखत, जब खुद भीजनो होगा जब पता लगेगा कि भीजना बंद करता है, पसीना कहीं हड़क हड़क आऊंगा। यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं तो आपको लगता है कि सर जी तो समझा बिल्कुल ईजी है, लेकिन जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, इसको याद करोगे, हिंदी का इंग्लिश बनाओगे, तब आपको पता लगेगा कि कहाँ पर क्या गलतियां होती हैं और कहाँ पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है, आप सोच रहे होगे सर जी ने क्यों बनाया है, ये आपके लिए स्पेशली बनाया है कि अभी बैठ करके ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव WH वर्ड आपको बनाना है हिंदी और इंग्लिश के साथ में, साफ साफ राइटिंग, ठीक है ना। लिख लीजिए। वह फुटबॉल खेलता था, तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्लेड, पॉजिटिव बना दिया। अब नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव WH वर्ड आप स्वयं बनाओ।